चलिए अब हम दूसरी तकनीक पढ़ते हैं जो कि फार्मेसी में यूज़ होती है, उसका नाम है कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम हीट करेंगे और उससे हीट करने से वोलेटाइल सब्सटेंसेस बनेंगे। जैसा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब हम इसे हीट करेंगे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं और ये प्रोसेस जिस अपरेटस में होता है उसको कैल्सिनेटर बोलते हैं। और कैल्सिनेटर इस टाइप का होता है जिसमें ये वाला पार्ट कैल्सिनेटर है और इसके आउटसाइड हमारे पास कैल्सिनेटर सेपरेटर है और ये कैल्सिनर कंबस्टर है जो कि हीट प्रोवाइड करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो कि कैल्सिनर में है। Calcination is the process in which the inorganic substances are strongly heated to remove their volatile components and fixed components are preserved। जैसे कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको हीट किया तो वोलेटाइल कंपोनेंट और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और बाकी जो फिक्स कंपोनेंट है यानी कैल्शियम ऑक्साइड पर रह जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ कैल्सिनेशन ऑन लेबोरेटरी स्केल वी यूज द सिलिका और प्लाटिनम क्रूसिबल्स, चाइना डिशेज एंड ग्लास डिशेज फॉर दिस प्रोसेस। लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्केल है उसमें हम रोटरी किल्स आर यूज इन दिस प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। जैसा कि ये कैल्सिनर है, ये रोटरी किल्स हैं और इसी में कैल्सिनर में हम ऐड करेंगे वो केमिकल सब्सटेंस जिसको हमने हीट करना है, जिसकी कैल्सिनेशन करनी है। Firstly, we add the chemical substance to the respective apparatus. Now heat this chemical substance until the volatile components are evaporated and the fixed components remain in the apparatus. ये मेरे पास कैल्सिनर आपको नज़र आ रहा है। इसके आउटसाइड कैल्सिनर सेपरेटर है और जहाँ पर कैल्सिनर कंबस्टर है। जो हीट हमने अप्लाई करनी है वो कैल्सिनर कंबस्टर के ज़रिए अप्लाई करनी है और जो रिमेनिंग हीट होगी वो इस होल के ज़रिए रिमूव हो जाएगी। जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो इस ट्यूब के ज़रिए ऊपर की तरफ रिमूव हो जाएंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्टीम, और जब के फिक्स कंपोनेंट होंगे वो कैल्सिनर में रह जाएंगे और फिक्स कंपोनेंट यानी फिनिश प्रोडक्ट्स हम इस साइड से निकाल लेंगे। जबकि जो प्री ग्राउंड मिनरल्स होंगे यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो हम इस तरफ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दाखिल करवाएंगे और सम स्टीम भी इस तरफ से देंगे। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब हीट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस तरह जिंक कार्बोनेट जब हीट होगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल होगा और जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड फिक्स कंपोनेंट्स होंगे। एप्लीकेशन ऑफ कैल्सिनेशन इन फार्मेसी। कैल्सिनेशन इज यूज इन द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की सेपरेशन कैल्शियम कार्बोनेट से हो सकती है बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिंक ऑक्साइड की सेपरेशन एंड रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO। इट इज़ यूज इन द कन्वर्शन ऑफ कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड्स। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया तो कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कैल्सिनेशन इज यूज इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस विच इज़ यूज इन द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिसका यूज़ है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में।